हम थोड़ा सा होम बिल्डिंग मटेरियल व्हीकल मोबिलिटी के बाद सर एक बार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर भी बात कर लेते हैं। आप देखिए टेलीविजन सेट जो है एलसीडी एलईडी की जो हम बात करते हैं, यानी कि 32 इंच से नीचे के एलसीडी एलईडी की हम बात करें, जिस पर 28% जीएसटी, हाँ जी, वो उसे 18% कर दिया गया है। मॉनिटर जी जी उससे ऊपर वाले वो अभी भी 40 पे ही है। हाँ सर, इसमें तो जो है मेरे पास 28% कर दिया है। एयर कंडीशनर टीवी 32 इंच से ऊपर वाले 28 से 18 में कर दिया, 18% कर दिया है। मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स नॉन टीवी, यानी कि जो हम डेस्कटॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो 18% के स्लैब में आ गया, जो पहले 28% था। एयर कंडीशंस की हम बात करते हैं, 28% से इसे 18% के स्लैब में ला दिया गया है। डिश वॉशर्स की बात कर रहे हैं, वो भी 28% से घटाकर 18%। सोलर वाटर हीटर सिस्टम, सोलर कुकर्स, वॉशिंग मशीन की बात अभी सर कर रहे हैं, वो भी उसका भी घटाया गया है 12% से सोलर वाटर हीटर को 5% पे। तो आप एनर्जी को के दिशा में भी आप देखिए, चूंकि ये सोलर जनरेटेड है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी के कंजम्पशन के लिए आम उपभोक्ताओं को मेंटली प्रिपेयर किया जाए, उन्हें उस तरफ उत्साहित किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर भी 12% से घटाकर इसे 5% कर दिया गया है। ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी दोनों बातें। तो सर कंज्यूमर एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस ये भी सस्ता करना नहीं, ये देखिए बिल्कुल जो अभी विजय जी कह रहे थे, सीधा सीधा मिडिल क्लास को राहत है भाई। टेलीविजन, चलिए टेलीविजन तो आजकल हर उसमें लगता है, लेकिन डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, ये सब मिडिल क्लास की वो, हाँ, ओवन की ज़रूरत की चीज़ें हैं। और अब तो डिश वॉशर तो मैं बताऊँ महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि घर में सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर कंधों पर रहती है। तो इसलिए आप घर घर आप देखिए डिश वॉशर जो है लोग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों में घटा करके एक बड़ी राहत दी गई है, खास करके मिडिल क्लास को। और इससे, और दूसरी बात ये है कि जब मार्केट बढ़ेगा तो इन कंपनी, जो कंपनियां बनाती हैं ये सब, उनका भी फायदा होगा। जो अभी मामला थमा हुआ था उसमें गति आएगी, और फिर वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक जो हमारा मार्केट घरेलू बाजार है और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा। और जितना घरेलू बाजार मजबूत होगा उतना ही हम ट्रंप साहब को माकूल जवाब दे पाएंगे। मैं इसे फिर से थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल पर लेकर जाती हूँ। अब जैसे पवन खेड़ा का भी मैं पोस्ट पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा व्हेन दे फाइनली हैव टू फॉलो राहुल गांधी's एडवाइस, व्हाई डू दे टेक सो मच टाइम इन डूइंग दैट। जो अभी थोड़ी देर पहले कहते हैं 8 साल पहले क्यों नहीं किया गया। और राहुल गांधी के 2016 के पोस्ट निकाल के फिर वो सारे डाले गए, जिसमें उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बारे में बातें कही है। मैं एक एक करके वो सारे अब पढ़ना शुरू कर रही हूँ। एक लाइन सिर्फ बोल दूं, आप उसके बाद पूछिएगा जी। राहुल गांधी की अगर इकोनॉमिक्स होती तो जीएसटी लागू ना हो पाता, देश की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश कर जाती। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 2016 में इस स्लैब की वकालत कर रहे थे, न डिमांड क्रिएट हो पाती, न इंडस्ट्री आगे बढ़ पाती। आज जब हम वो कर पाए हैं, तब इस स्थिति में है कि उसको हम टैक्स छूट दे रहे हैं और टैक्स नेट का दायरा भी बढ़ा पा रहे हैं। राहुल गांधी की इकोनॉमिक्स शून्य आती है, और उसका एक बड़ा उदाहरण उसको मुझे लगता है आज सभी टेलीविजन चैनलों पर चलाना चाहिए। रघुराम राजन के साथ बातचीत में रघुराम राजन ने कहा था 5% भी अगर इस देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रो कर जाएगी तो समझिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं सर, पी चिदम्बरम को भी मैं इसलिए मैंने जाके अभी सबको एक एक करके सर्च करना शुरू किया, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे, मंत्री रह चुके हैं ना। सर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, अभी तो उनको श्रेय दे रहे थे आप, और अभी आप श्रेय नहीं दे रहे, हम तो मांग की बात करें। रघुराम राजन के साथ उनकी बातचीत आप सुनिए, रघुराम राजन ने क्या क्या कहा और उसका संदर्भ देखिए। और जो इकोनॉमी पर राहुल गांधी ने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, उनकी समझ के लिहाज से चलती तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती, और हमने उसके पहले वो देखा हुआ है। अब पता नहीं कितनी बर्बाद हुई मनमोहन सिंह के टाइम में। 6.5% की एवरेज जीडीपी थी, मनमोहन सिंह छोड़ के गए तो भारत की जीडीपी 6.5% एवरेज ग्रोथ थी पूरे 10 साल की। अब क्या बात कर रहे हो सर? पी चिदम्बरम का मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ, उस पर फिर आप लोग कमेंट करिएगा। वो ये कह रहे हैं कि बीते 8 सालों से जीएसटी को जिस तरह से डिजाइन किया गया, उसकी वजह से लोग रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बट आवर प्लीज फेल ऑन डेफ ईयर्स, यानी कि सरकार बहरी हो गई थी, हमें सुन नहीं रही थी। और फिर क्या कहते हैं, स्लगिश ग्रोथ। इन बीते 8 सालों में क्या हुआ? स्लगिश ग्रोथ, राइजिंग हाउस होल्ड डेट, फॉलिंग हाउस होल्ड सेविंग, इलेक्शंस इन बिहार, मिस्टर ट्रंप एंड हिज टेरिफ, ऑल ऑफ द अबव। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू स्पेक्युलेट ऑन व्हाट ड्रोव द गवर्नमेंट टू मेक द चेंजेस। ये चेंजेस के पीछे समीर जी क्या यही वजह है
बिहार में इलेक्शन होना, ट्रम्प का टैरिफ इम्पोज कर देना, या फिर लोगों की अगर बचत नहीं हो रही है तो बचत नहीं होगी तो सरकार पर गुस्सा निकालेगी, फिर वोट जाने का डर होगा, वो खतरा पैदा होगा, इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर फिलहाल तो इलेक्शन हर साल चलते रहते हैं, हर 4 महीने में 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। तो हर बात को चुनाव से जोड़ देना, अगर प्रधानमंत्री मोदी इसी बात को दिवाली के बाद या बिहार चुनाव की बात करते हैं तो कह देते हैं कि भाई बंगाल का चुनाव आ रहा है, आसाम का चुनाव आ रहा है, तमिलनाडु में चुनाव आ रहा है, इसलिए चुनाव को देखकर किया गया। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ को चुनाव से जोड़ने का ठीक नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी तो कई बार कह चुके हैं इस बात को कि भाई सरकार की नीयत बहुत अच्छी है। हो सकता है कई बार कई निर्णय ऐसे होते हैं कि जो बाद में हमें बदलना पड़ते हैं, जिसमें लगता है कि करेक्टिव स्टेप लेना है, लेकिन सरकार जो भी करती है उसमें नीयत बहुत अच्छी है सरकार की होती है। और सरकार तमाम तरह की देश में लोगों को जो राहत देने की कोशिश करती है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब लगा होगा, जिस तरीके से टैरिफ के कारण सरकार परेशान रही है, 8 साल बाद सरकार को लगा होगा कि अब समय आ गया है कि इस मामले में जो स्लैब है उसको 5% और 18% के बीच में इसको शिफ्ट किया जाए। तो सरकार ने वो निर्णय लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी मंशा 15 अगस्त को बहुत स्पष्ट तरीके से लाल किले से बता दी थी। तो मुझे लग रहा है कि अब जनता को राहत भी मिली है। ठीक है, इतने समय तक जीएसटी रहा तो सरकार का अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू भी कितना शानदार है, सरकार के पास सर, पैसा मुझे है। ब्रेक तो पर पैसा जाने भी का सरकार कॉल ने- आ गया, इसलिए मैं जल्दी से आधे मिनट भी मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया। 2 लाइन में अगर क्विक कमेंट आप दे सकें। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरू कर रही हूं। सरकार को, जनता को फायदा होने जा रहा है, सरकार को यानी मैंने राजनीति के परिप्रेक्ष्य से कह दिया, और जनता को? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जो भी सत्ता में होता है, जब उसके लिए निर्णयों से जनता को कोई लाभ होता है तो उसका सीधा लाभ उस राजनीतिक दल को मिलता है। 12 लाख की इनकम टैक्स में छूट, जो 12 लाख तक था, वो अपने आप में कमाल का निर्णय था। और ये भी बहुत साहसिक निर्णय है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिया है। ये उतना ही साहसिक है जितना जीएसटी को लागू करना। यूपीए की सरकार बहुत कोशिश करके भी इस जीएसटी को लागू नहीं कर पाई थी। और जिनको ध्यान में नहीं, उनको मैं बता दूं, शुरुआत इसकी हुई थी 2002 में। असीम दास गुप्ता इसके चेयरपर्सन हुआ करते थे। यूपीए के शासनकाल में से लागू नहीं कर पाए। विजय जी, मोदी का तोहफा, बिहार में झोली भर के वोट का मौका? उसका फायदा तो होगा ही। इसको आप ये कहें कि कोई फायदा हो रहा है तो उसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये है कि वहाँ सरकार बन जाएगी या नहीं बनेगी, ये नहीं कह सकते। सरकार बननी होगी तो वो अलग, उसके बहुत सारे कारण हैं जिसमें उनकी व्यवस्था क्या है, लेकिन इसका नुकसान होगा ऐसा तो नहीं कह सकते कम से कम। लेकिन एक बात मैं छोटी सी जोड़ दूँ, राहुल गांधी को लेकर चर्चा हुई और अभी सर ने, हर्ष जी ने भी बात की कि 2002 में ये चालू हुआ था जी। 2002 के बाद गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, ठीक है, और वो अकेले चीफ मिनिस्टर थे जिन्होंने जीएसटी का सबसे जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने लिखा, मैं आपको एक लाइन बता देता हूँ, विरोध किया वो तो फैक्ट है। उन्होंने लिखा, मोदी लेटर स्टेटेड दैट हिज एक्सपीरियंस एज चीफ मिनिस्टर हेल्प हिम एड्रेस दीज कंसर्न्स व्हेन इम्प्लीमेंटिंग जीएसटी एज प्राइम मिनिस्टर, indicating that his opposition was specific to the UPA's version of the bill and its perceived flaws. तो हर समय अलग अलग चीजें होती है, बदलती जाती है, विरोध भी होता है। 2002 के समय की हमारी इकोनॉमी और 2025 की इकोनॉमी में दोनों में फर्क है।